अखाड़े का नाम सुनते ही हमारे दिल और दिमाग में पहला नाम आता है पहलवान और मिट्टी। जी हाँ, मिट्टी। एक पहलवान का रिश्ता इससे वैसा ही होता है जैसे एक छोटे बच्चे का अपनी माँ से। इस मिट्टी में वो गिरता है, इसी में उठता है और इसी में तपकर बनता है मजबूत। आज हम जानेंगे इन पहलवानों की जिंदगी के पीछे छुपी कहानियां, पूछेंगे उनसे कुछ ऐसे सवाल जो शायद कभी आपने सोचे भी ना हो। तो आइए चलते हैं इस सफर पर, जहाँ पसीना, संघर्ष और मिट्टी सब कुछ एक कहानी कहते हैं। देखिए, मेरा नाम नित्यानंद गिरी है। मैं यही कन्नरगंज का निवासी हूँ और इस अखाड़े में बचपन से, लगभग अपने छोटेपन से ही मैं आया के जाया करता था। जब एक होता है खेलने कूदने की उम्र होती है, तो हम लोग का खेल कूद शुरू होता था अखाड़े से ही। जो हम लोगों के पूर्वज दादा परदादा इसी अखाड़े पे एक्सरसाइज किया करते थे। तो जब हम लोगों ने अपना बचपन जो शुरू किया, इसी अखाड़े की मिट्टी से हम लोगों ने शुरू किया। और इस अखाड़े का इतिहास तो किसी को एग्जैक्ट नहीं पता है कि कब से ये अखाड़ा विद्यमान है। जहां तक मैंने अपने बड़ों से सुना है, ये 400-500 साल कम से कम जो जानकारी में हम लोगों के, ये अखाड़ा एग्जिस्ट कर रहा है तब से। और रिसेंटली जो आजाद जी ने, आज़ादी के मेन नायक थे, वो इस अखाड़े पे संघर्ष के दिनों में आज़ादी के एक्सरसाइज किया करते थे, यहाँ पे पहलवानी किया करते थे। उनकी तो फिजिक वर्ल्ड फेमस थी। और चीजें यहाँ अच्छे अच्छे पहलवान अपने टाइम में निकले हुए हैं। क्योंकि लोग देखते हैं ना, पहलवानों के भी एप्स होते हैं, जबकि वो घी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। और जैसे आपने कहा कि एप्स वाली, जी, हमारे इंडियन ट्रेडिशनल जो फिटनेस में एप्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जी, एप्स वगैरह हम लोग प्रेफर नहीं करते थे कभी बॉडी में कि एप्स होने चाहिए। हाँ, आपका जैसे होता है ना कि पेट फ्लैट होना चाहिए, मसल्स स्ट्रेंथ होनी चाहिए मसल्स में, ना कि वो एप्स दिखे तभी वो स्ट्रेंथ, ऐसा कुछ नहीं है। और फैट की जिसने बात की जैसे आपने, तो एक फैट होता है जैसे आप कुछ बाहर का रिफाइंड वगैरह या जो पाम ऑयल जिसमें मिली हुई चीजें होती है, वो जो आप खाते हो, वो फैट ब्लॉकेज करता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। एक फैट होता है जो देसी घी का, वो फैट आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, बल्कि वो आपको हर एक तरीके से फायदा करेगा। कभी भी आप पुराने समय से किसी भी पहलवान से अगर पूछेंगे, चाहे दारा सिंह का आप इंटरव्यू सुनेंगे, देसी घी का बहुत ज्यादा उसमें इंपॉर्टेंट उन्होंने दिया है। कहीं किसी भी पहलवान का, चाहे आप एक हमारे गामा पहलवान हुआ करते थे, उनकी डाइट कभी आप सुनिए, वो भी हर आइटम जो खाते थे वो देसी घी में बना खाते थे। क्योंकि देसी घी में सैचुरेटेड फैट जो होता है वो अलग चीज होती है, एक ट्रांस फैट होता है वो अलग चीज होती है। तो इसके बारे में जब रिसर्च करेंगे तो जो देसी घी का फैट होता है वो बहुत बेनिफिशियल होता है बॉडी के लिए। वो जरूर हर आदमी को कंज्यूम करे, वो करना चाहिए। तो मतलब ये मिथ चला आ रहा है कि फैट गेन होगा, वो गलत है। उसको जो आप मेहनत कर रहे हैं तो वो कभी इस तरीके से आपको हार्म नहीं करे कभी भी। अखाड़े के वो कौन से अनुशासन के नियम हैं जो हर एक पहलवान को मानना जरूरी है उसके लिए? अखाड़े के जो नियम होते हैं कुछ जिम से अलग होते हैं। अखाड़े के नियम, जिम में उतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है जो अखाड़े में आपको मिल जाएंगी, क्योंकि अखाड़े की आपको रिजल्ट भी अलग मिलते हैं, वो लाइफ टाइम वाली चीजें होती है। तो जैसे एक ब्रह्मचर्य तो मैंडेटरी होता है हर पहलवान के लिए, क्योंकि स्ट्रेंथ जो बनती है वो ब्रह्मचर्य से बनती है। और विल पावर भी, जो दृढ़ निश्चय आदमी का होता है, वो भी ब्रह्मचर्य से बनता है। जब अगर आप उसको नहीं फॉलो करेंगे तो वो शक्ति जो अंदर से, इच्छा शक्ति, वो नहीं बनेगी आपकी। इसके बाद चीजें होती है कि आपको शुद्ध शाकाहारी, क्योंकि आप बाबा के शरण में, हनुमान जी के शरण में है, तो उनकी आशीर्वाद चाहिए आपको, उनकी कृपा चाहिए आपको। वो जैसा लाइफ स्टाइल उन्होंने एक हमारे लिए मानक रखे गए हैं, वो सबसे हमारे गुरु हैं वो। तो वो जो मानक देके गए हैं हम लोगों को, उसका एक अंश भी अगर हम लोग फॉलो कर लें, उसमें एक चीज आती है कि शुद्ध सात्विक डाइट और उसी तरह जीवन भी। तो शाकाहारी होना बहुत जरूरी है। और शाकाहारी में भी ऐसा नहीं है कि हमारे पास वैरायटीज नहीं है, बहुत सारी वैरायटीज हैं। वो मन से मजबूत करता है। और लोग, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जो नॉन वेजिटेरियन को झेलनी पड़ती है। वो शाकाहार अगर आप शुद्ध है आपका, वो सारी चीजें दिक्कतें आपको नहीं आने वाली। पहलवान जो लंगोट पहनते हैं जी, तो उसके पीछे का क्या कारण है? नहीं, ये सवाल आपका जरूरी है और बहुत बहुत खास सवाल ही आपका मुझे लगा। लंगोट आज के लोग नहीं समझ पा रहे लंगोट का मतलब क्या है। लंगोट देखिए,
पहलवानी का एक होता है ना कि जब आप बेस रखते हो जी। तो बेस आपका जो होता है वो पेट से नीचे शुरू होता है। जी। तो उसकी स्ट्रेंथ के लिए जो आज के टाइम में आप सपोर्टर यूज करते हो, सपोर्टर स्टार्टिंग जो बना है वो कॉन्सेप्ट लिया गया लंगोट से। जी। तो आपको जो सपोर्ट करता है वो सपोर्टर, लंगोट क्या करता है, आपकी एक होता है ना रीढ़ जी। से कमर पूरी और मेरू का पूरा हिस्सा जो होता है जी। उसको पकड़े रखता है लंगोट। आपके टेस्टिकल्स या प्राइवेट पार्ट की जो नसें होती हैं वो बहुत कमजोर होती हैं। जी। उसको कोई होता है ना कि जब आप वेट गेन उठा रहे हो या कुश्ती कर रहे हो, उठा पटक कर रहे हो, तो खिंचाव ना आए, कोई बॉडी में ऐसी दिक्कतें ना उत्पन्न हो, इसके लिए हम लोग लंगोट का यूज करते हैं। तो वो हर पहलवान को करना पड़ता है। जब भी आप अखाड़े में कुश्ती करने उतर रहे हो तो बिना लंगोट के नहीं उतरना चाहिए। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी एज अ कोच, आप क्या समझते हैं जो मॉडर्न जिम है और जो हमारा ट्रेडिशनल अखाड़ा है, इसमें क्या डिफरेंस, क्या अंतर है? डिफरेंस शायद आपने ये वातावरण अगर आपने कैप्चर किया होगा तो जिम में आप, हम कह रहे हैं कि अगर आप लाख रुपए महीने की फीस आप दोगे तो ये चीज आप नहीं पाओगे। आप शुद्ध हवा के लिए आज समझ लीजिए कि देश में वो चीजें चल रही, पेड़ लगाओ, गैस और ये कार्बन डाइऑक्साइड, गाड़ियां बंद करो, एसी बंद करो, मतलब आप शुद्ध हवा के लिए जब आप वर्कआउट करते हो तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होता है। तो वो जिम में नहीं मिलने वाला आपको। वो ऑक्सीजन जो आपको यहाँ पेड़ों से मिलेगा और कितनी हर्ब्स हैं, कितनी मतलब जड़ी बूटियां हैं यहाँ पे, वो चीजें जो आपको जो फायदा देगी वो जिम में नहीं मिलने वाली। एक खुला वातावरण है, ये मिट्टी मतलब समझ लीजिए आप नंगे पर जब मिट्टी में आप चलते हो, ये बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देता है। जो जिम में आप शूज पहन कर रहे हो या मैट बिछा हुआ है तो वो एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करता। शायद आपने साइंटिस्ट निकोला टेस्ला हुए होंगे, उनके बारे में कभी पढ़ा होगा, तो वो जो एक होता है ना फेस, उन्होंने चार्ज कर दिया हवा में, लेकिन जो अर्थ था वो धरती से लेते थे। आज भी हर जगह पे अर्थ मतलब धरती तो है ही है, अर्थिंग। तो बॉडी को भी चार्ज चलने के लिए अर्थिंग चाहिए होती, करंट चाहिए होता है। तो उसका एक हिस्सा आपको, जब आप नंगे पैर इसमें मिट्टी में चलते हो तो ऑलरेडी अपनी एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है बॉडी में। तमाम काम कर जाओगे, पता नहीं चलेगा, थकावट नहीं लगेगी, आप चार्ज रहोगे। जब आप नंगे पर घूमते हो तो ये अखाड़े का बहुत बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो जिम में आपको नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजें बहुत खास है अखाड़े की। कई क्यूरियोसिटी होती है कई लोगों की कि अखाड़े की मिट्टी में ऐसा क्या डाला जाता है, ऐसा क्या रहता है कि पहलवान इतना स्ट्रांग बनता है? तो आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है अखाड़े की मिट्टी। और कभी आपने देखा होगा किसी शो में या मूवीज में, अखाड़े की मिट्टी कहीं बाहर आप नहीं ले जा सकते हो अखाड़े से। ये मतलब एक पवित्र चीज होती है और इसी मिट्टी में पहलवान बनता है। ये मिट्टी ही बनाती है पहलवान को। तो ये जब मिट्टी बनती है तो इस मिट्टी में जो इंग्रेडिएंट्स जो तत्व पड़ते हैं वो भी उसी तरह पावरफुल होते हैं जो आदमी को बनाने वाली चीजें। जैसे कि इसमें देसी घी पड़ता है, अलसी का तेल पड़ता है, सरसों की खली पड़ती है, तिल का तेल पड़ता है और हल्दी वगैरह, और कई सारी ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां भी मिलाई जाती हैं जहां पे जैसे अवेलेबल हो, जिसके पास जैसा सामर्थ्य हो, पैसे हो, तो बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती है। तो जब मिला करके इसमें अखाड़े में उसको छोड़ा जाता है, फिर इसकी गुड़ाई की जाती है। तो जब मिट्टी साल दर साल पलटती जाती है इसमें, तो वो सोख लेती है उस तत्व को। तो जब आप कुश्ती इसमें करते हो और मिट्टी पहलवान एक दूसरे को लगाते हैं तो उनकी जैसे होता है ना मसल्स में खिंचाव हो गए हैं या हड्डियां कमजोर हैं आपकी, या कोई भी ऐसी स्किन रिलेटेड कोई भी चीजें हैं, प्रॉब्लम है, वो सब इस मिट्टी में उतरने भर से ही आपको आराम शुरू हो जाएगा। बहुत बेनिफिट होता है इस मिट्टी का। तो बहुत खास मिट्टी होती है अखाड़े की, जो नॉर्मल कोई मिट्टी से बहुत शक्तिशाली और बहुत बूढ़ी होती है ये मिट्टी जी। तो जो ऑडियंस आपको देख रहा है, जो नया बच्चा अखाड़ा ज्वाइन करना चाह रहा है, पहलवानी करना चाह रहा है, जी, तो उसके लिए कहाँ से वो स्टार्ट करे, आप उसके बारे में कुछ? सबसे पहले तो आप अखाड़े को खोजो कि आपके आसपास कोई अखाड़ा मौजूद कहाँ पे है। आपको ये पता करना भी जरूरी, क्योंकि अब अखाड़े कितने बचे ही हैं, गिने चुने अखाड़े हैं। और जब आपके नियर बाई जो भी है आप पता करो, वहां आप उनके जो कोच हो या उनके जो संचालक, उनसे आप मिलिए। अखाड़े के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने आप को गाइड के रूप से तैयार करिए कि पहले आपको अंडबंड चीजें जो खा लेते हैं लोग, क्या कहते हैं इसको, जो फास्ट फूड वगैरह, ये सब चीजें आप छोड़िए। पहले अपनी डाइट क्लीन करिए एकदम।
और अखाड़े के लिए एक चीज और होती है कि आपको जीवन में सात्विकता भी रखनी पड़ेगी। जी। आप ये आधुनिक जीवन में सोचिए कि भाग दौड़ में ये सब चीजें जो है चल रही है, और इस जीवनचर्या से आप अखाड़े में कुश्ती कर लो, वो नहीं। सबसे पहले फिटनेस को गोल रखिए, आप फॉलो करिए अपने जो वहाँ के गुरु हैं या जो कोच हैं उनको, उनकी चीजें फॉलो करिए जो आपको बता रहे हैं। शुरुआत तो इसी से करनी पड़ेगी, ताकि आप जब आप शामिल हो जाओगे उस लीग में ऑलरेडी सब चीजें सीख जाओगे। जी। तो आजकल जो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे हर जगह हम देख रहे हैं कि लोग पहलवान हैं या कोई भी स्पोर्ट्स के जो फाइटिंग गेम है, कॉम्बैट, देख रहे हैं उसके कान तोड़ दिए जाते हैं। जी। ये मुझे तो नहीं पता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जो मिथ है या क्या है, आप क्लियर आउट करिए। ये सही बात है कि अब लोग ये सोचते हैं कि कान तोड़े जाते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं, कान तोड़े जाते हैं। वो दर्शाता है जैसा कान टूटा, जैसे पहलवान जैसा कान टूटा होता है, वो उनकी जो अखाड़े में उन्होंने अपना योगदान दिया या जीवन दिया है, कुश्ती की है, पहलवानी की है, तो वो चीज वो दर्शाता है। क्योंकि वो प्रैक्टिस से लगातार कान पे इतनी मार पड़ती है, वो अपने आप कान टूट जाता है। तो उसको तोड़ने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि नहीं ये तोड़ा ही जाता है। ये तो पहलवानी में ऑटोमेटिक ऐसी चीजें होती है ना कि आप जैसे पुराने जैसे होते जाते हो तो कान अपने आप ही टूट जाता है। तो ये मिथ ही मैं कहूंगा कि कान तोड़े जाते हैं। अब तो लोग भाई ये सोच के कि नहीं पहलवान हो तो आपका कान टूटना चाहिए, जबरदस्ती करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। वो आपकी प्रैक्टिस, आपके खेल उस पर डिपेंड करेगा कि आपके कान किस मूव में जाएंगे, आगे पीछे वो टूटते जाते हैं अपने आप। मतलब ये जरूरी नहीं है कि पहलवान है तो कान टूटना नहीं, ऐसा कुछ जरूरी है। जी नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका आने के लिए हमारे साथ। आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, धन्यवाद कि आपने हमारी बातों को इतना सुना और हमारे अखाड़े को इतना महत्व दे रहे हैं आप, कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमसे सवाल कर रहे हैं। तो जरूरी है लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारा अखाड़ा, हमारा देश, अपनी मिट्टी, अपनी चीजों की जानकारी, या सब जुड़े आगे इस चीज में आए। सभी से निवेदन है कि आप फिटनेस के लिए कोशिश करें कि जितने आपके आसपास नियर बाई अखाड़े हों तो जरूर वहां पे कुछ साल अपना बिताएं। जब तक आप समय दे सकें जरूर अखाड़े में कुछ समय आप जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार। ये सिर्फ मिट्टी नहीं, ये वो जमीन है जहां पसीना गिरता है और उससे बनते हैं असली योद्धा। अखाड़ा सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक जिंदगी है जहां हर गिरना सिखाता है उठना और हर दिन बनाता है आपको पहले से बेहतर। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो इस कहानी को आगे जरूर बढ़ाइए, क्योंकि हर पहलवान की कहानी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। जय हिंद।